जया नाम की एक बहुत ही कंजूस औरत थी। जया और उसका पति सोमनाथ दोनों मिलकर एक ढाबा चलाते थे। उनका ढाबा बहुत अच्छा चलता था, उससे उन्हें खूब फायदा होता था। उनके ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सोमनाथ गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह उनकी पूजा करता और शुद्ध देसी घी में अपने हाथ से ढाबे का पहला आलू का पराठा छानकर उन्हें भोग लगाता। उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करता। वो बहुत ही नेक आदमी था। वह गरीब भूखे लोगों को मुफ्त में खाना भी खिला दिया करता था। वहीं उसकी पत्नी जया बहुत ही कंजूस औरत थी। जब भी वो अपने पति को गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते हुए देखती, उसे बहुत गुस्सा आता और वो कहती, हाँ, सारा खाना इन गरीबों को ही खिला दो, ताकि हम भी एक दिन इनकी जगह पर खड़े रहें और दूसरों से हमें भी खाना मांगना पड़े। अरे तुम रो क्यों रही हो? गरीबों को खाना खिलाने से हम गरीब नहीं होंगे, बल्कि हमें पुण्य मिलेगा। इन्हें मुफ्त में ऐसे ही खाना खिलाते रहोगे तो पुण्य का तो पता नहीं, लेकिन एक दिन हम भी ऐसे ही गरीब हो जाएंगे और फिर हमें भी खाना मांग कर खाना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे? गणेश जी की मुझ पर कृपा है। मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ और वो अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। हाँ, उनकी वजह से ही तो हमारा ढाबा चल रहा है, और जो मैं मेहनत करती हूँ उससे तो कुछ होता ही नहीं। सोमनाथ आगे कुछ नहीं बोलता। उसे पता है अब वो कुछ बोलेगा तो जया कलेश करेगी, और वह कलेश नहीं चाहता था। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह रोज की तरह ही सोमनाथ ने ढाबे के पहले शुद्ध देसी घी में छने आलू के पराठे से गणेश जी को भोग लगाया, उनकी आरती की और दिन की शुरुआत की। तभी उसका फोन आया। उसे कुछ जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए शहर जाना था। उसने जया को ये बात बताई। वह बोला, देखो जया, मुझे अभी जरूरी काम से शहर जाना है। मैं सीधा अगले हफ्ते आऊंगा। तुम्हें एक हफ्ते तक अकेले ही इस ढाबे को संभालना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं संभाल लूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक और काम करना होगा। कौन सा काम? तुम्हें रोज सुबह मेरी जगह गणेश जी को शुद्ध देसी घी से छान कर आलू के पराठों का भोग लगाना होगा और उनकी पूजा करनी होगी। ठीक है, मैं कर लूंगी। फिर सोमनाथ शहर के लिए चला गया। अगले दिन सुबह जब पूजा करने का समय आया तो जया ने सोचा, अरे घी में कौन पराठे छानकर भोग चढ़ाए? इतना महंगा घी आता है। एक काम करती हूँ, सरसों के तेल में छानकर भोग लगा देती हूँ। भगवान कौन सा उसे खाने के लिए आने वाले हैं, या उन्हें क्या पता चलेगा। वह सरसों के तेल में छानकर पराठे का भोग लगा देती है और ढाबे के काम में लग जाती है। दोपहर के समय एक भिखारी आता है और जया से कहता है, बेटी बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दे दे, कुछ खिला दे बेटी, बहुत भूख लगी है। जया उसे देखते हुए कहती है, ए भिखारी, भाग यहाँ से, यहाँ पर कोई खाना वाना नहीं है। और वो उसे बिना खाना दिए ही भगा देती है। अगले दिन भी वो सरसों के तेल में पराठे छानकर भोग लगा देती है। एक दो दिन तो वो सरसों के तेल में ही सही, लेकिन भोग लगा देती थी। लेकिन एक दो दिन के बाद से तो उसने भोग लगाना ही छोड़ दिया। उसने सोचा, कौन सा मेरे पति मुझे देखने आ रहे हैं, मैंने भोग लगाया है या नहीं। गणेश जी जया की ये सारी हरकतें ऊपर से देख रहे हैं और अपने पिता शिव से कहते हैं, देखिए पिताजी, एक तरफ सोमनाथ है, इस लालची औरत का पति, मेरी कितनी चिंता करता है, मुझे कितना पूजता है, और दूसरी तरफ है ये औरत जो कि कितनी लालची है। इतना धन धान्य होने के बाद भी किसी गरीब की मदद नहीं करती, उन्हें कभी खाना भी नहीं खिलाती। हाँ पुत्र, मैं सब देख रहा हूँ। तुम्हें कुछ करना होगा गणेश। हाँ पिताजी, आपने सही कहा, मुझे कुछ करना चाहिए। इस लालची औरत को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन जया के भंडार घर में चूहे घुस जाते हैं और उसके सारे अनाज के बोरे कुतर देते हैं और उसका सारा अनाज खराब हो जाता है।
वो भंडार घर में आकर कहती है, हे भगवान, ये चूहे कहाँ से आ गए? इन्होंने तो सारे बोरे कुतर दिए, सब बर्बाद कर दिया। बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अपने पति को क्या जवाब दूंगी? कुछ समय बाद वहाँ पर बहुत सारे बुलडोजर आ जाते हैं और उसके ढाबे को गिराने लगते हैं। जया दौड़ती हुई बाहर आती है और कहती है, अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे ढाबे को क्यों गिरा रहे हो? ये मेरे पति के खून पसीने की मेहनत से बना है। रुको। इतने में वहाँ एक आदमी आता है और उसे एक नोटिस देता है और उसे कहता है, ये सरकारी जमीन है, यहाँ तुमने गैर कानूनी ढंग से अपना ढाबा खोल रखा है। तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है, जो भी सामान है हटा लो, उसके बाद हम इसे गिरा देंगे। जया सारे पैसे और सामान हटा लेती है, लेकिन वो गणेश जी की मूर्ति को नहीं हटाती। थोड़ी देर बाद उसका पति शहर से लौट आता है। उसका पति वहाँ का हाल देखकर जया से पूछता है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर इतने सारे बुलडोजर क्यों हैं? और ये सारा सामान बाहर क्यों पड़ा है? जया उसे सारी बात बताती है कि कैसे पहले चूहों ने उनके अनाज के बोरे कुतर दिए और फिर ये लोग जो कि इस जमीन को सरकारी बता रहे हैं। सोमनाथ फिर जया से कहता है, मेरे शहर जाने के बाद इतना सब कुछ कैसे हो गया? तुम अब ये बताओ कि मेरे गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? जया कहती है, वो तो अंदर ही है। सोमनाथ गुस्से में कहता है, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने जरूर मेरे गणेश जी का ध्यान नहीं रखा होगा, इसलिए वो हमसे गुस्सा हो गए और अब तू उनकी मूर्ति भी नहीं निकाल कर लाई। सोमनाथ इतना कहने के बाद अंदर मूर्ति लेने चला जाता है। साथ में उसकी पत्नी भी जाती है। वो मूर्ति को उठाने से पहले मूर्ति से कहता है, हे गणेश जी, मेरी पत्नी से जो भी गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए। उसकी जगह मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया करके उसे क्षमा कर दीजिए और हमारे दुखों को हर लीजिए। इतना सुनते ही गणेश जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। हे प्रभु, आपको देखकर हमारे भाग्य खुल गए। ये हमारे भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। सोमनाथ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी को माफ किया, लेकिन ध्यान रहे तुम आगे से अपने लालच को त्याग दोगी और गरीबों को खाना खिलाओगी। मैं तो सरसों के तेल में भी अपने भोग को खा लूंगा, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। मैंने तुम्हें इतना धन धान्य लोगों की सहायता के लिए ही दिया है। जब तुम इसका सही उपयोग नहीं करोगे तो मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी बात को समझ गई। अब आगे से मैं कभी किसी गरीब को अपने आगे से भूखा नहीं जाने दूंगी। मुझे क्षमा करें, हमारे दुखों को खत्म करें। अचानक से वो सारे लोग जो बुलडोजर लेकर आए थे वो सब वहाँ से चले जाते हैं और ढाबा पहले जैसा हो जाता है। फिर अचानक उनके भंडार में अनाज के बोरे आ जाते हैं और गणेश जी वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। फिर जया रोज सुबह अपने हाथों से गणेश जी को शुद्ध देसी घी के पराठे भोग में चढ़ाती है और रोज गरीबों को खाना भी खिलाती है और अपने लालच का त्याग कर देती है।